नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका वीएस राजस्थान क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के आने वाले एग्जाम जैसे वीडियो, पटवारी और फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो भी क्वेश्चंस है इसके आसपास में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपन कवर करते चलेंगे ताकि आपके कोई क्वेश्चंस गलत ना हो। तो बने रहिएगा क्लास के साथ। सर टॉमस शो किस वर्ष राजस्थान आया था, ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें 1615, 1616, 1619 और 1617। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1615। 1615 में टॉमस शो राजस्थान आया था। और ये याद रखिएगा, इसने अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा जो अपना क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। तो इसमें हमें चार ऑप्शन दे रखे, चित्तौड़गढ़, जालोर, रणथंभौर और सिवाड़ा। तो उसका राइट आंसर तो हो जाएगा सिवाड़ा। 1308 में सिवाड़ा को जीता था और उसका नाम खैराबाद रखा था। अब चित्तौड़गढ़, तो वो चित्तौड़गढ़ को उसने 1303 में जीता था रावल रतन सिंह को हराकर, जहाँ पर पद्मावती के नेतृत्व में जौहर भी हुआ था। जालोर को उसने जीता था 1311 में। रणथंभौर को उसने जीता था सबसे पहले 1301 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से इनका क्रम रह जाएगा। ठीक है, ये चारों के चारों जो आक्रमण है ये सारे अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे, ये आपको निश्चित तौर पर याद रखना है। तीसरा जो अपना क्वेश्चन है वो है धर्मत का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए धर्मत का युद्ध जो हुआ था वो 1658 में हुआ था। अब आपसे क्वेश्चंस में कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि ये किन किन के बीच में हुआ था। तो ध्यान रखना, धर्मत का युद्ध जो है वो दारा सिकों और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जिसमें दारा सिकों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह कर रहे थे और इसमें औरंगजेब की जीत हो गई थी। ठीक है, चौथा जो अपने क्वेश्चन है वो है जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है। पहला है राठौड़, चौहान, यादव या कछवाहा। तो ध्यान रखेगा, जो जैसलमेर के भाटी राजवंश थे वो अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते थे। तो वो जो है वो कौन से किससे संबंधित हो जाएंगे, यादवों से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो सवाल है राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना, महाराणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगला सवाल, सुलह कुल की नीति का प्रतिपादक कौन था। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। एक बात और याद रखना कि अकबर ने एक और धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन है इलाही धर्म। ठीक है, उसका भी आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखना है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है चौकी बावड़ी व भाईराज की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो इसमें आपका चार ऑप्शन दे रखे, शाहपुरा, बनेड़ा, लालसोट या इंदौर। तो ध्यान रखना, ये बनेड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो ध्यान रखना, अच्चलगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और गागरोन, इन चारों में जो गागरोन है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अच्चलगढ़ सिरोही में है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो वो तीनों कहाँ पे स्थित है, अरावली पर्वतमाला में। नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम याद रखना सुदर्शनगढ़ है। नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या हो जाएगा, सुदर्शनगढ़। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन राजतरंगिणी का लेखक है। तो राजतरंगिणी का लेखक अपना हो जाएगा कल्लण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कल्लण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था। तो ध्यान रखना, आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था, मान सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है किस लोक देवता की पूजा गौरक्षक के रूप में की जाती है। तो पाबूजी की जो पूजा है वो गौरक्षक के रूप में की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो अपना क्वेश्चन हो जाएगा वो है बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। तो ध्यान रखना, बेंगटी जो है वो हड़बू जी का सबसे पवित्र स्थल है। ठीक है, वहीं अगर अपन देवनारायण जी की बात करें तो उनका हो जाएगा आसीन भीलवाड़ा। अगला अपना क्वेश्चन है हाथी दांत की कंघी किस स्थल से प्राप्त हुई। तो हाथी दांत की जो कंघी है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, अगला अपना आंसर है क्वेश्चन है बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। तो देखो, त्योहार, पुत्रजन्म में विवाह या तलाक। तो छेड़ा फाड़ना, फाड़ना का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, और अलग किस में होता है, तलाक में होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तलाक। इसको आप नॉर्मल से आपको कॉमन सेंस से भी उत्तर दे सकते हो। अगला अपना क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी। तो ध्यान रखना, सती प्रथा का जो सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था वो बूंदी ने लगाया था। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ये दांत में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि दांत में भी कोई क्या आभूषण पहना जाता है, तो लेकिन इसमें पहना जाता है। ध्यान रखना, चूप एकमात्र ऐसा आभूषण है जो दांत में पहना जाता है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, ये सबसे लंबा बांध है। जबकि सबसे बड़ा बांध भराव क्षमता की दृष्टि से देखें तो वो हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, अगला अपना 19वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता, जाले, रामनामी, लौंग या मुर्किया। तो ध्यान रखना, रामनामी जो है वो गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो रामनामी कान में नहीं पहना जाता। ऑप्शन नंबर 2। अगला अपना 20वां क्वेश्चन है किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। तो बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था। और बयाना कहाँ आया हुआ है,
बयाना अपने भरतपुर जिले में आया हुआ है। ठीक है, अगला अपना 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो गागरोन जो है वो काली सिंध और आऊ के संगम पर स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पर आया हुआ है? ये अपने झालावाड़ जिले में आया हुआ है। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है, आलवार कौन थे? तो आलवार अपन किसको बोलते हैं? आलवार थे वैष्णव विद्वान जो होते हैं उनको अपन आलवार बोलते हैं। वैष्णव के जो भी विद्वान होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? आलवार। याद रखना है इसको, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाबूजी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पाबूजी और डूंगर जी के जो भोपे हैं वो किसका उपयोग करते हैं? 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, रावण हत्था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, हाड़ौती का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो हाड़ौती का जो कुंभ कहा जाता है वो सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें इसको शहर या जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो ध्यान रखना, कुकड़ी की जो रस्म है वो सासी जनजाति में प्रचलित है। और कुकड़ी की रस्म का मतलब होता है कि जो भी स्त्री होती है उसको अपने चरित्र का प्रमाण देना होता है। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।